सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां। टीएफआई यानी ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप भारतीय हैं तो यह वो फेडरेशन है जिसके जरिए आप ताइक्वांडो में आगे तक जा सकते हैं। पर कौन सी टीएफआई के जरिए? यहां तो तीन हैं। तो पहले से जानते हैं। इसे हम ओरिजिनल टीएफआई भी कह सकते हैं। 1975 में मिस्टर जमियार जगत्यानी ने ताइक्वांडो को भारत में इंट्रोड्यूस करा और 2 अगस्त 1976 को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी। यह आज भी लखनऊ से सक्रिय है, पर यह वो टीएफआई नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो इन दोनों में से एक है। और दरअसल ये दो नहीं, एक ही है, पर इनके दावेदार 2 हैं। एक के सेक्रेटरी हैं मिस्टर प्रभात शर्मा और एक के सेक्रेटरी हैं एडवोकेट आर.डी. मंगवेशकर। दोनों की ही फेडरेशन का सेम नाम है, सेम लोगो है, दोनों के ही पास सेम एफिलिएशंस हैं। वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से, एशियन ताइक्वांडो यूनियन से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, और दोनों के ही सेम ट्रेजरर। एक ही देश में एक ही गेम की एक ही नाम की 2 फेडरेशंस। लीगली शायद ये पॉसिबल ना हो, पर प्रैक्टिकली तो ये हो चुका है। पर एक तरीका है जिसके जरिए हमें यह पता लग सकता है कि कौन सी टीएफआई हमारे लिए फायदेमंद है। जिस टीएफआई के जरिए हम वैल्यूएबल चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट कर सकें, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स, वही टीएफआई सही है। और अभी तक जिस टीएफआई के जरिए खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स या एशियन गेम्स में पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं, वो है मिस्टर प्रभात शर्मा वाली टीएफआई। 21 से 23 जुलाई 2017 को भुवनेश्वर में 3rd कैडेट नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जिसे ताइक्वांडो ओडिशा ने ऑर्गेनाइज करा और मिस्टर मंगवेशकर वाली टीएफआई ने प्रमोट करा था। इन्होंने कहा था कि हमारे विनर्स इजिप्ट में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। पर 4 से 6 अगस्त 2017 को आगरा में हुई 3rd कैडेट नेशनल चैंपियनशिप्स के विनर्स ने इजिप्ट में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करा, जिसमें से बिहार की श्रेया रानी ने वहां ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। मिस्टर प्रभात शर्मा वाली टीएफआई के जरिए ही इंडियन ताइक्वांडो टीम ने जकार्ता में हुए 18वें एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करा। हालांकि इस टीम का सिलेक्शन और सेंडिंग प्रोसीजर विवादों में था। इस बारे में एक और वीडियो में बात करेंगे। पर अगर फैक्ट्स की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर पर टीएफआई के इलेक्शन हुए, जिसमें मिस्टर प्रभात शर्मा को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी चुना गया। और यही बात 10 अगस्त 2017 को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एशियन ताइक्वांडो यूनियन को बताई। 21 अगस्त 2017 को एडवोकेट मंगवेशकर वाली टीएफआई के प्रेसिडेंट डॉक्टर गणेश ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि 23 जुलाई 2017 को भुवनेश्वर में हुई टीएफआई की एनुअल जनरल असेंबली में 52 अलग अलग एफिलिएटेड स्टेट एसोसिएशन के मेंबर्स की मौजूदगी में 49 डिफरेंट एफिलिएटेड स्टेट एसोसिएशन के मेंबर्स के साइन के साथ मिस्टर चेतन आनंद को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया है और मिस्टर प्रभात शर्मा के सस्पेंशन लेटर को कंफर्म करके मिस्टर आर.डी. मंगेशकर को सेक्रेटरी चुना गया है। इसमें आगे वो लिखते हैं कि आप जल्द से जल्द नेसेसरी ऑर्डर पास करिए। जितना आप डिले करेंगे उतना ही प्लेयर्स और ऑफिशियल्स में कंफ्यूजन बढ़ेगा। 16 जुलाई 2017 को आपके यानी आईओए के सेक्रेटरी मिस्टर राजीव मेहता द्वारा जारी लेटर को दिखाकर ऑस्टेड यानी बेदखल करे हुए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एफिलिएटेड स्टेट ताइक्वांडो एसोसिएशंस को ब्लैकमेल कर रही है। फिर आगे इस बात को मानते हैं कि वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन और एशियन ताइक्वांडो यूनियन के रिकॉर्ड के अनुसार मिस्टर चेतन आनंद ही टीएफआई के प्रेसिडेंट हैं। इस मामले को लटकाने से खिलाड़ियों में और कंफ्यूजन बढ़ेगा कि उन्हें किस नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहिए और सरकार को भी इन सर्टिफिकेट्स को पहचानने में असमंजस रहेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट्स एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप, अवार्ड और भी कई जगह काम आते हैं। फिर 12 फरवरी 2018 को मिस्टर प्रभात शर्मा वाली टीएफआई के प्रेसिडेंट मिस्टर चेतन आनंद ने डॉक्टर गणेश को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, I understand that you have become a so-called president of somebody impersonating as TFI. However, this act of yours is a total violence of a code of conduct and against the constitution of the federation. You are hence liable to penalized for the same. आपने जो भी किया है वो कोड ऑफ कंडक्ट
यानी आचार संहिता का उल्लंघन है और फेडरेशन के संविधान के भी खिलाफ है, और इसके लिए आप दंडित करने के लिए उत्तरदायी हैं। फिर 7 दिसंबर 2018 को आरटीआई के जरिए भी यही सामने आया कि मिस्टर प्रभात शर्मा ही ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन की वेबसाइट पर भी अगर हम लोग देखें तो वहां भी मिस्टर प्रभात शर्मा का ही नाम है। इस 2 टीएफआई के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम बदलकर ताइक्वांडो इंडिया करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर अगर ऐसा होता है तो ये अच्छा ही होगा। इससे खिलाड़ियों का नुकसान कम होगा, क्योंकि ज्यादातर कोच जानकारी के अभाव में और कुछ कोच सब कुछ जानते हुए भी लालच में या दबाव में आकर खिलाड़ियों को उन चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं जिनमें खिलाड़ियों का फायदा नहीं होता। अगर उड़ीसा में हुई 3rd कैडेट नेशनल की ही बात करें तो उसमें कोच का तो कोई घाटा नहीं हुआ, पर उस चैंपियनशिप के जो विनर्स थे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने का सपना देख रहे थे, उनका तो पूरा साल बर्बाद हुआ और पैसा भी बर्बाद हुआ। हालांकि मिस्टर प्रभात शर्मा वाली टीएफआई भी विवादों में रही है। उन पर और उनके कुछ साथियों पर संगीन आरोप लगे हैं। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक प्रोटेस्ट भी करा। इसी टीएफआई के कुछ स्टेट्स में 2-2 सेक्रेटरी हैं। डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस में भी यही हाल है। एक ही स्टेट के दोनों सेक्रेटरी अलग अलग ट्रायल्स लेते हैं और अपनी टीम्स को ऑफिशियल नेशनल में भी पार्टिसिपेट करवाते हैं, जिससे ये लोग सर्टिफिकेट में स्टेट के नाम की जगह टीएफआई 1 टीएफआई 2 लिखते हैं। ऑफिशियल नेशनल में एक ही स्टेट की 2 टीम पार्टिसिपेट करती हैं। पर फिलहाल यही वो टीएफआई है जिसके जरिए हम वैल्यूएबल चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने कोच से सवाल करिए कि यह टूर्नामेंट किस एसोसिएशन फेडरेशन के अंडर में हो रहा है। अगर यह टीएफआई का टूर्नामेंट है तो कौन सी टीएफआई का, क्योंकि यहां तो यह सब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि पावर के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, राज करने के लिए कोई भी कुछ भी करेगा। क्योंकि कहने को तो हम लोकतांत्रिक हैं, पर यहां आज भी राजनीति होती है, राज करने की नीति। लोकनीति तो शब्द ही नहीं सुना कभी। और इस राज करने वाली नीति के लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे आपका पूरा साल बर्बाद हो या आपकी पूरी जिंदगी। और ये सब कोई नई बातें नहीं है, पहले भी ऐसा ही होता था, अब भी हो रहा है और आगे भी तब तक होता रहेगा जब तक हम अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाते। लालच हो या मजबूरी, गलत को सपोर्ट करना बंद नहीं करते। लाखों लोग यही सोचते हैं कि मेरे एक की आवाज उठाने से क्या होगा। लाखों लोग